राज्य सरकार मंत्री उनका भी स्वागत किया गया। और लगातार इंद्र कुमार वशिष्ठ बार एसोसिएशन मथुरा के जिलाध्यक्ष, उसके बाद राजेंद्र कुमार शर्मा सचिव बार एसोसिएशन मथुरा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार, जोरदार तालियां। अभी हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को भी उनका अभिनंदन और सम्मान किया जाना है। मैं यहाँ उपस्थित लोगों से अनुरोध करूँगा अपने मेहमानों से कि अपने स्थान पर रहे, थोड़ा कार्यक्रम में हमारा साथ दें और फिर साथ साथ हम सभी भोजन पानी आरम्भ। सभी अतिथियों के सम्मान के उपरांत हमारे पत्रकार साथियों का सम्मान होगा। मेरा अनुरोध है उस देर अभी कार्यक्रम को बनाए रखें और फिर साथ साथ हम सभी लोग सदे हुए शब्दों में प्रतिनिधित्व जिनके हाथों में है जी श्रीमती मनीषा गुप्ता जी, सभी महानुभाव, सामने बैठे हुए सम्मानित मित्रों, पत्रकार बंधुओं और जिन्होंने आदेशित किया था यहाँ आने के लिए, उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई कमलकांत उपन्नी जी। ये जो चतुर्वेदी जी ने कहा था कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ, ऐसी बात नहीं है। सही बात तो ये है, लोकतंत्र के इन चुनौतियों का सामना एक ऐसी लेखनी स्पष्ट बाध्यता तुलसीराम शर्मा जी सभा के जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद है, उनका हम अनुरोध करते हैं, उनसे कहते हैं कि प्रतिनिधि को सम्मिलित हो, उनका स्वागत करते हैं। पंडित तुलसीराम शर्मा रोज मिलते हैं और जो भी कुछ दिखता है, जो छपता है, जो बिकता है, उसके पीछे का दर्द जो आप समझते हैं और कई बार हम लोग भी समझते हैं। कभी कभी जैसा भी हमारे राव जी ने कहा कि समाचार खबर छोटी छपती है, खबर छोटी छोटी छपती है आप लोगों के लिए लगता है, लेकिन हम लोग बड़ी बड़ी खबर छपती है, रोज छपती है। कारण क्या है कि जब भी कुछ घटित होता है तो वहां पर 2 ही लोग होते हैं, या तो हम होते हैं या ये होते हैं। और सुबह जब आप चाय पीते हैं तब आप उसको देखते हैं कि क्या हुआ, और फिर बैठ के बने कमरे में एनालिसिस करते हैं, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ऐसे करते हैं तमाम सलाह सुझाव बातें करते हैं। लेकिन जो वहां होता है वो जानता है, जो देखता है वो जानता है। इसलिए हम जो है, ये लोग निश्चित ताली हमारे बजाते हैं, हम इनकी ताली बजाते हैं, हम इनकी खबर है। नहीं, हम इनके लिए खबर है, ये हमारे खबर है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो अखबार में लिखता है उसको शाम तक खबर चाहिए और उसको लिखना है, उसको अपने ब्यूरो चीफ को या संपादक को जवाब देना है क्या लिखना है। उसको शाम 4 बजते बजते छटपटाहट बढ़ जाती है, उसकी कुछ है नहीं क्या लिखे, ये रोज काम उसका है। लेकिन पढ़ने वालों क्या करता है कि 2 लाइन छप गई तो तिलमिला जाता है। हमारे बारे में रोज छपता है, हम लोग तिलमिलाते नहीं, कि हम जानते हैं सच क्या है, वो भी जानता है। तो इसलिए मैं खासकर राव जी हैं, शर्मा जी नहीं, इसलिए राव जी को बता देता हूँ कि देखिए इसमें जो है बहुत धैर्य की बात होती है। और ये लोग जो है जितना परिश्रम करते हैं वाकई में उनको उसका कुछ मिलता नहीं है। पैकेज की बात तो बिल्कुल भूल जाइए, कुछ नहीं मिलता इनको। और क्योंकि रिपोर्टर की तो बड़ी दुर्दशा है, बुरा मत मानिए, क्योंकि जो है उसको रोज बनाना है, वो मुझे रोज अक्सर रोज चाहिए, क्योंकि उसको रोज आप खबर चाहिए, आपको भी नया चाहिए, नया ताजा चाहिए। इसलिए वो जो कहा गया कि नेगेटिव छापते हैं, नेगेटिव नहीं छापते हैं। क्या करें, आपको रोज सुबह खबर चाहिए, यार यार वो तारीफ छाप देता है, मजा नहीं आता आपको। नेगेटिव पढ़ने की हमारी मानसिकता है, हम नेगेटिव पढ़ना चाहते हैं। अगर सब लोग ये वही लिखते जो आप पढ़ते हैं, कौन अखबार ज्यादा बिक गया, उस खबर में छपी थी, क्या छपी थी, तो किसी की बुराई छपी तो ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं आप। तो हमको जो है, जैसे आपने कहा जापान में, तो पहले हमें अपना एक सामाजिक चरित्र भी सुधारना पड़ेगा, जिसे हम इसको जो पसंद करेंगे वही तो लिखते हैं वो। अगर ऐसी खबरों को नहीं लिखें,
आपने कहा कि डकैत पढ़ा जाता फ्रंट पेज छपता है, हम पढ़ते हैं फ्रंट पेज पे जब डकैत पढ़ना। अगर विकास की खबर फ्रंट पे होगी तो आप पलट देंगे तो मजा नहीं आएगा, यार बेकार बात है, कुछ मिल पढ़ लो। तो आप जो पढ़ते हैं हमारे समाज को, हमको अपना एक मिलकर सम्मिलित चरित्र सुधार करें, तब इनको दे। इनका कोई नहीं, देखिए बहुत कुछ परिवर्तन हुआ 10 सालों में, 15 सालों में पत्रकारिता में परिवर्तन हुआ, लोगों के बातचीत में हुआ है। लिमिटेशन है, ऊपर भी उनको रोका जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ दिखा दें। बहुत जगह पर दंगे फसाद होते रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं चलाता उसको, ये उनकी गाइडलाइन है, वो भी मान चलते हैं। हाँ, वो छोटे सामाजिक, ये जो जनपद स्तर पर या निश्चित ऐसी बातों को जरूर लिख देते हैं कई बार, जो कि हमको बुरी लगती हैं, हमको या आप सबको। लेकिन आपने कहा सच है, आईना दिखाएंगे, कहा वो जो आईना तो सच बोलेगा ही बोलेगा। बस मैं एक अनुरोध विनोद करूंगा इस अवसर पर कि आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और आपने बुलाया भी, समय भी नहीं लूंगा, बहुत सारे वक्ता है। बस एक बात है कि कोशिश करना चाहिए हम आप दोनों जो या तीनों चारों बैठे यहाँ पर, विधायक भी बैठे हैं, सारा सम बैठा हुआ है, एडवोकेट भी हैं, हम लोग थोड़ा अपने व्यक्ति सुधार करके और थोड़ी सी सकारात्मक और सब लोग मिल के चले तो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट आएगा। सब लोग मिल चले, हम किसी नहीं देंगे मेरा आपने, मैं किसी, हमारे बहुत सारे पत्रकार दोस्त हैं, मैं कभी उम्मीद नहीं करता कि मेरी तारीफ छापेंगे, ऐसी उम्मीद करना महामूर्खता है कि मेरी तारीफ क्यों छापेंगे भाई, और मेरी तारीफ छापेंगे तो घास घोड़ा क्या खाएगा, वो तो छापना ही छाप। लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा जो है इनके भाषा में संकेतात्मक होता, लोग और मजा आता है। आप बात कहिए जरूर, थोड़ा और संकेत में कहिए। आदरणीय श्री रास बिहारी जी, मंचासीन माठ क्षेत्र के विधायक और पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हमारे मुख्य अतिथि पांडे जी और बा कोने थे लेके जा कोने तक इस शॉर्ट करने का एक से एक गुणी महान विद्वज्जनों, सरस्वती के पुत्रों, प्रज्ञा के धरोहरों और रचना के पुजारियों और निर्माण के भागीरथों और मित्रों और साथियों, अभी दुपट्टा कार्यक्रम चल रहा था। और दुपट्टा कार्यक्रम में अनाउंसर, तो अनाउंसर महोदय ने कहा सबका कहते आए, इनका भी कहा योग्य है, अच्छा ठीक है, लेकिन जोरदार ताली बजाओ। आखिर सरस्वती पुत्र ये बिहाइंड द कर्टेन, इसका रीजन क्या है? नहीं हम बता देंगे, मैं आपकी नहीं कह रहा था, मैं केवल अनाउंसर महोदय की बात ये ऐसे सरस्वती पुत्र हैं कि जीरो को हम कभी कभी जीरो हो जाते हैं राजनीति में। ऊपर बैठा दें, ऊपर को नीचे बैठा दें। बहुत अच्छा लगा भाई तेजवीर सिंह चले गए। श्री राजकुमार रावत जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय तुलसीराम शर्मा जी, श्री राजू द्विवेदी जी, डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, हुकुमचंद जी और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रास बिहारी जी, मंच सभी सम्मानित जन, सामने बैठे हुए सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सम्मानित से आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। और बधाई जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा के जुड़े सभी पदाधिकारियों को देता हूं कि एक अच्छा कार्यक्रम करके और एक अच्छे विचार पर यह विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आज पत्रकारों के सामने बड़ी चुनौती सामने है। कभी देश में
सब लोगों की ये ललक होती थी, चाहत होती थी कि अधिक से अधिक समाचार किस समाचार पत्र में आते हैं, सबसे ज्यादा कवरेज किसका है। लेकिन एक अब एक नई चुनौती है आपके सामने। समाचार आने लगे, इस पे भी एक प्रतिस्पर्धा हुई, होड़ हुई, लेकिन एक अब नई प्रतिस्पर्धा, और जनता और आपके पाठक अब इस चीज का भी विश्लेषण करते हैं कि वो कौन से पत्रकार हैं और वो कौन सा पत्र है जो समाचार तो सारे देता है, लेकिन सबसे मजबूत और सबसे सच समाचार कौन लिखने का काम करता है। और इस पर लोगों की निगाहें हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 2 दशक से, बल्कि हम कहें कि इस 1 दशक में मीडिया का महत्व देश में बहुत तेजी से बढ़ा है। बल्कि हम कह सकते हैं कोई एक चरम सीमा पर मीडिया के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। लेकिन उसी के साथ अब एक नई चुनौती भी आपके सामने खड़ी है कि देश का और पाठकों का और इस देश में रहने वाली 125 कायम रहे। हमें लगता है कि उसको कायम रखने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी और अहम भूमिका आपकी होगी। इसलिए किसी चीज का बढ़ना वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ये चुनौती भी छोड़ के जाता है कि इसको बना करके रखना, इसे बचा करके रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। और ये सही है कि आज देश में रहने वाले लोग वो मीडिया के प्रति उनका विश्वास जहां बढ़ रहा है, उन्हें यह भी विश्वास है कि जो समाचार पत्रों में लिखा जा रहा है या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया जा रहा है वो सच है। लेकिन वो सच हो, देश सच देखे, इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी हमारी इन मीडिया के साथियों की है। आदरणीय विधायक जी शर्मा जी ने कहा एक कैरियर बन गया है। पहले कैरियर नहीं था, ठीक, जो लोग आ रहे थे, जो लोग संघर्ष में विश्वास करते थे, जो लोग मनमोजी होते थे, पत्रकारिता में आ गए, अपना काम किया, चले गए। लेकिन अब चूंकि कैरियर बन गया है, तो कैरियर बन गया है तो आपको उसके ऊपर भी कानून लाना पड़ेगा। इसलिए हमने मांग की पत्रकार सुरक्षा कानून बनाई जाए, और वो कानून भी ऐसा हो कि जो पत्रकार गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होने की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो मीडिया पर आघात करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही जैसे तमाम चिंताएं जताई गई, चूंकि यहाँ पर तमाम दलों के राजनेता बैठे हैं, तो मैं भी उनसे गुजारिश करूंगा कि इस मामले को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमने ये मांग की है कि देश में मीडिया काउंसिल बनाई जाए। अभी प्रेस काउंसिल है, एक मीडिया काउंसिल बनाए करने के लिए मीडिया कमीशन बनाया जाए। मुझे लगता है कि हम चिंता जताने से ज्यादा अगर इस मामले में सरकार को यह सुझाव दें कि जो हमारी मांगे हैं, क्योंकि हमारी मांगे, हम प्रधानमंत्री से मिले, हम राष्ट्रपति से मिले, हम अभी गृह मंत्री से मिले, ऐसा नहीं, चर्चा है, बहुत चर्चा चल रही उसमें, लेकिन मीडिया को जितना खतरा बाहर से है उतना अंदर से भी है। और यह स्थिति तभी ठीक होगी जब एक कानून बने, हम सब लोग मिलजुल के कानून बनाएं, तब जाके ये चिंताएं जताना बंद होगा और हम कह सकेंगे वास्तव में देश में एक साफ सुथरी मीडिया काम कर रहा है। धन्यवाद। और यही घराने चलाते थे, तो मुनाफा तो जब मूल से ही शुरू हो रहा है तो आप नीचे बहुत ज्यादा प्रत्याशा नहीं कर सकते हैं कि कोई 100% आपको बहुत बढ़िया डिलीवर करेगा। दुर्भाग्य है कि हम लोग इस समाज में, जिस समाज में जी रहे हैं, वहां तुलना की जाती है चीजों की। तुलना के अगर हम किसी चैनल के या किसी प्रकाशन समूह के में काम करते हैं और हमारे मालिक की सत्य निष्ठा सीधे जाहिर है किसी बड़े पॉलिटिकों के साथ, तो कृपया हमसे उम्मीद न करें कि हम बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, हम पूरा चैनल और अखबार का सेटअप तोड़ करके बढ़िया लिख देंगे। इतनी प्रत्याशा भी उचित नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, माफ करिएगा, और बहुत बार ये प्रत्यक्ष सिद्ध हुआ है, इसके एविडेंसेस हैं कि ये इतना % कमीशन लेते हैं, ये इतना % कमीशन लेते हैं। अभी मंत्री जी थे, हमारे छोटे भाई जैसे हैं, मनोज पांडे जी, कह गए कि हम टोक्यो में गए थे, क्योटो में गए थे। क्यों रास बिहारी जी बताइए, अगर
इनके मुख्यमंत्री, इनके नेता लंदन गए होते या लंदन में यही काम कर रहे होते तो साहब इनके बेडरूम तक मीडिया पहुंचा होता और पहुंचता है पाश्चात्य देशों में। फिर पता लगता कि अखिलेश यादव या नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो क्या क्या करते हैं। इसलिए शायद तुलना कहीं से स्वाभाविक नहीं है। और दूसरे इतना तो स्वीकार करना होगा कि हम लोग एक मर्यादा में रहते हैं, जहां जन्म लिया है, जिस समाज में रहते हैं उसके संस्कार अभी भी हम लोगों के बीच में हैं। इतना तो लिहाज करते हैं और शायद इस लिहाज का नतीजा है कि मथुरा जैसी जगह पर कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं रहा होगा जो यहाँ ना हो। जहां तक गिरावट की बात है तो पानी मंगा दीजिएगा। और ऐसे भी लोग हैं जो 8वीं फेल है, 8वीं फेल है, दस्तखत नहीं कर पाते, मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, जलवे ऐसे आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़े बड़े अफसर झुके रहते हैं ऐसे में। और पत्रकारों के बीच में आप आए, क्या कहेंगे? नहीं, आज ये 30 तारीख है और आज पत्रकारिता दिवस के रूप में पूरा हिंदुस्तान मनाता है। हमारे मथुरा के पत्रकार मित्रों ने हमें आमंत्रित किया था, उसमें मैं भाग लेने आया था। और निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए जब हम लोकतंत्र में मानते हैं कि पत्रकार एक देश का सबसे लोकतंत्र का मजबूत प्रहरी है। तो ऐसे कार्यक्रमों में एक मैं समझता हूँ जो विषय था वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। उस गोष्ठी में भाग लेने का अवसर मिला, तमाम लोगों के विचार सुनने का अवसर मिला और अपने विचार भी देने का समय मिला। तो मैं बधाई भी देता हूँ देश के पत्रकारों और उनसे ये अपील भी करता हूँ कि देश को बचाने और देश को बढ़ाने में उनका एक बड़ा योगदान रहा है और बड़े योगदान की आवश्यकता है। देखिए, गठबंधन पर निर्णय पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। जब ये निर्णय होगा तो राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है, फिर फायदा और नुकसान राजनीति में होते ही रहते हैं। और बिजली को लेकर के बहुत परेशानी हो रही है, जनता जूझ रही है, जो है बिजली। अगर आप देखें तो बिजली में आशातीत सुधार हुआ है और आज़ादी के बाद अब आप आकलन करें जितनी सरकारें आई थी उनमें सबसे ज़्यादा बिजली आज उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे पश्चिम हो और चाहे मध्य के क्षेत्र में हो। आज बिजली के जो घंटे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आज 16 घंटे 14 घंटे हम देहात में भी बिजली दे रहे हैं। ये बिजली और भी आने वाले दिनों में आपको 10-15 दिन में बढ़ेगी। भाई, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के पास कोई शब्द नहीं बचे हैं। आज वो किसी मुद्दे पर नहीं बोल पा रहे हैं। आज विकास पर चर्चा करने की हैसियत और हिम्मत में नहीं है तो कानून व्यवस्था की बात करते हैं। हम समझते हैं कि प्रदेश की पिछले सरकारों से हमारी कानून व्यवस्था बहुत मजबूत